so that we compare the both function, how they will allocated memory and what is the difference between the method of allocations. In this lecture we are discussing about basic difference between calloc and malloc and how can we reallocated memory. All these aspects we are discussing here. कि जो हमारे पास कैलोक, हमने मैलोक फंक्शन जो है लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैलोक से किस तरह से डिफर है और किस तरीके से हम जो है अगर मैलोक फंक्शन यूज ना करें तो कैलोक के थ्रू रन टाइम पे या डायनेमिकली हम किस तरीके से मेमोरी बना सकते हैं। इस पूरे लेक्चर में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने जो है कैलोक फंक्शन के बारे में सीखना है कि कैलोक फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसका सिंटैक्स है। जनरल सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मैलोक जैसा ही है, बस इसमें दो आर्गुमेंट पास होते हैं। एक तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमें कितनी रिक्वायर्ड है, सेकंड हमारे पास ईच जो वैल्यूज है हाउ मच स्पेस इट विल रिक्वायर्ड। हमारे पास मान लो मुझे 10 बच्चों के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, हमने एक रजिस्टर लिया हुआ है और उसमें डिटेल लिखनी है, या एप्लीकेशन या पूरा का पूरा हमने उसका फीस स्ट्रक्चर लिखना है 10 स्टूडेंट्स का, और एक स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर जो है कितने पेज में आ रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट की हमें डिटेल जो है उस रजिस्टर में लिखनी है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमें कितनी पेज वाला रजिस्टर चाहिए। तो सेम वही एस्पेक्ट यहाँ पे भी है कैलोक में। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने शुरू वाला आर्ग्यूमेंट 10 है, ये 2 है। 2 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इंटीजर, एक इंटीजर 2 बाइट लेगा, और 10 का मतलब हम 10 इंटीजर के बराबर वैल्यू हमने मेमोरी एलोकेट करनी है। सेम जैसा मैलोक करता था, एक वॉइड टाइप की मेमोरी रिटर्न करता था, सेम ऐसे ही कैलोक भी हमें वॉइड टाइप की मेमोरी रिटर्न करेगा, जिसको हमें वर्किंग से पहले टाइप कास्टिंग करनी होगी। तब टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग क्या होता है कि हमारे पास कोई एक डेटा टाइप है और हम उसको किसी और दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको टेक्निकली अगर लैंग्वेज में बात करें दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग। कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज नोन एज टाइप कास्टिंग इन सी। कि इसको सी लैंग्वेज में कैसे करेंगे? जैसे सपोज ये वेरिएबल फ्लोट टाइप है यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, एक शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन और उस पर बताता हूँ टाइप कास्टिंग क्या होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। टाइप कास्टिंग, ये जो टर्म है ये काफ़ी हमारे कल भी लेक्चर में आई थी, आज भी आ रही है। कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज नोन एज टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग कहलाता है कन्वर्ट करना। करते कैसे हैं? ये तो वेरिएबल हो गया हमारा, ये वेरिएबल उस टाइप का है जैसी हमें वैल्यू टाइप कास्ट करनी है। यहाँ पे हमारा डेटा टाइप हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टार लगा देंगे, फिर यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल 2। वेर क्या है यहाँ पे? वेर वेरिएबल, वेर हो गया हमारा, वेर इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि वेर क्या है? वेरिएबल ऑफ रिक्वायर्ड टाइप। जो हमें चाहिए, जिस तरह का हमें डेटा टाइप चाहिए, सपोज इंटीजर टाइप में हमें वैल्यू चाहिए, तो वो वेर क्या होगा? इंटीजर टाइप होगा। और यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल है कन्वर्टिंग टाइप, जैसे हमारे मान लो कन्वर्टिंग टाइप है हमारे पास फ्लोट, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमें एक वेरिएबल है, हमें जेड बनाया हुआ है हमने वेरिएबल, ठीक है, ये इंटीजर टाइप है, और हम क्या कर रहे हैं? टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में। और किसको कर रहे हैं टाइप कास्ट इंटीजर में? एक आर को।
और जो हमारा आर है इट इज आल्सो डिफरेंट टाइप। और अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया आर, ठीक है। नीचे वो करते हैं थोड़ा ना, आर इज इक्वल टू फ्लोट टाइप मान लिया हमने। तो ये इससे क्या होगा, इस पूरे मेथड में फ्लोट वेरिएबल कन्वर्ट इनटू इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको ना। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट इनटू इंट वेरिएबल। ऐसे ही अगर हमारे पास इंटीजर हो तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल है उसको फ्लोट में, फ्लोट को डबल में। तो ये हो गया हमारा टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब जो है वापिस अपने स्लाइड पे जा रहे हैं, अब आ जाते हैं वापिस, ये आ गया हम अपने स्लाइड पे वापस। ये प्रोसेस जो है टाइप कास्टिंग कहलाएगा। 10 क्या हो गया, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर विच एलोकेशन इज टू बी मेड, जिसके लिए हमें एलोकेट करना है, कितने बंदों के लिए करना है मेमोरी एलोकेट, या कितने वेरिएबल्स के लिए करना है। इट इज स्पेसिफाइड बाय द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 2। 2 specify the size of data type in byte, how many byte taken by a single variable is specified by the second argument, ठीक है। इस तरीके से हम कैलोक को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसका हम यहाँ पे देख ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, कि हमने लिया हुआ है पी इंटीजर टाइप का वेरिएबल पॉइंटर्स है ये, कैलोक एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 थे यहाँ पे, और यहाँ कितना था उसमें पीछे जो एग्जाम्पल था यहाँ दिया हुआ था हमने 2। अब इसके अंदर अगर इनपुट करने की बात करें, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या है, मोर देन 1 वैल्यू में एक टाइम में इनपुट करानी है, तो लूप लगाएंगे यहाँ फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, नॉर्मली है स्कैन एफ परसेंट डी पी प्लस आई, यहाँ एंड ऑपरेटर नहीं लगाएंगे क्योंकि पी क्या है, पॉइंटर्स है। देन आउटपुट कैसे करेंगे, सेम फॉर का लूप लगेगा पहले, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और उसके बाद प्रिंट एफ, परसेंटाइल डी इसलिए क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और स्टार इसलिए लगाया क्योंकि हम पॉइंटर से वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। जब भी पॉइंटर से वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टार लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि पॉइंटर्स पे वर्क कैसे होता है। पॉइंटर्स क्या होंगे, वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। दूसरा जो कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस ये स्टोर कर सकते हैं हम। पॉइंटर बनाते कैसे हैं, डेटा टाइप लिखेंगे पहले, डेटा टाइप, देन स्टार लगाएंगे और पॉइंटर का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ पॉइंटर, नेम ऑफ पॉइंटर, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर स्टार इंटीजर स्टार पी। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि इट कैन स्टोर द एड्रेस, बट which type of address it can hold. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir.
हाँ बेटा क्या कह रहे हो? गुड मॉर्निंग पॉइंटर्स। सर। हम्म। आवाज नहीं आ रही बेटा सही से। गुड मॉर्निंग सर। गुड अब आ मॉर्निंग रही है सर। आप? हाँ। हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग सर, अर्जुन बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है। इसमें जो है ओके सर हमने ओके। जैसे ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है, तो इसके अंदर जो हम एड्रेस स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या कैसे करना है, सपोज हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल पहले से बना हुआ है इंटीजर ए, और इसके अंदर वैल्यू हमारी 5। इसका अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है। तो ए इज इक्वल टू एंड, और साथ में पी लिख देंगे। तो इससे जो पॉइंटर्स, सॉरी सॉरी गलत हो गया, ये लाइन लिखना है पी इज इक्वल टू एंड ए, ये इस तरीके से। वेरिएबल इधर, वेरिएबल इधर, पॉइंटर इधर, इससे एंड से इसका एड्रेस उठ के आएगा और पी के अंदर चले जाएगा। अब अगर मैं यहां से प्रिंट एफ करता हूं %d और पी लिखता हूं, तो इससे क्या होगा, एड्रेस आएगा, इससे प्रिंट होगा एड्रेस ऑफ ए। जो हमारा एड्रेस ऑफ ए है वो प्रिंट होगा इससे। लेकिन अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी है इसकी, तो प्रिंट एफ यहाँ पे लगाएंगे %d, देन स्टार, एंड देन write the name of variable. Now it will show the value of pointer, value of a, which is 5। ठीक है। अगर वैल्यूज पे उठानी है तो स्टार लगाएंगे। द सेम प्रोसेस हमने वहां पे भी किया था। तो ये वाली जो स्टेटमेंट बतानी है, इसका स्टार का मतलब क्या होता है कि हमें जो पॉइंटर्स जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस पे जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम वहां पे स्टार पी लगाते हैं। तो अब देखिए इसमें वापस हम स्लाइड पे जा रहे हैं और वहां पे अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। ये आ गए हम यहाँ वापस। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा स्टोर किया था वैल्यू, वो कहाँ किया था हमने, ये पी के अंदर स्टोर किया था। उनके एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमें क्या करना है, वहां से वैल्यू उठानी है जो यूजर्स ने इस लूप के थ्रू इनपुट किया था। तो यहाँ हमारे पास क्या लगेगा, स्टार पी प्लस आई। तो उन पे जो भी हमने वैल्यू डाली थी वो हमें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। इस तरीके से ये कैलॉग फंक्शन वर्क करेगा। अब इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पॉइंटर बना लिया, पीटीआर लिया हुआ है, यहाँ वहां पी लिया हुआ था, यहाँ कैलॉग फंक्शन लगाया, साइज हमने यहाँ पे 10 डाल दिया, आप यूजर से भी डलवा सकते हैं। अभी इसमें पूरे प्रोग्राम में क्या कर रहा है, जो 10 नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहा है। ऐड कैसे करते हैं, यहाँ तक ये इसने ये जो है ना, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, फिर आई प्लस प्लस किया हुआ है। यानी हमें क्या करना है, ये जो 1 से लेके 10 तक है उनको प्रिंट कराना है। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आई को हमने स्टोर करा दिया और फिर सम करा दिया एक वेरिएबल के अंदर। इसको फिर प्रिंट करा रहे हैं, बाद में हम फ्री कर रहे हैं इस मेमोरी को। अभी मैं इसको पूरे प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा देता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वहीं पे मैं समझा दूंगा इसे। ये क्या है कि 10 हमने नंबर्स लेने हैं सीक्वेंस से बारी बारी से, और वो स्टोर किए हमने कहाँ पे, जो हमारी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की थी उसके ऊपर हमने वो स्टोर कर लिए और फिर उनको सम करा दिया। ठीक है। इसी को करने का मैं दो सिंप्लीफाइड मेथड भी है एक, और एक तो तरीका यही मैंने बता दिया, दो मेथड्स हैं इसके। जो सेकंड मेथड का मैं इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं हम, और सबसे पहले वही हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड studio.h, फिर इसके बाद conio.h। ठीक है। और एक alloc.h लगेगा यहाँ पे, ये मेलोक और कैलोक के लिए है। फिर यहाँ पे लगेगा void main, हमने क्या लिया हुआ है, एक पॉइंटर लिया हुआ है
इंटीजर एक तो आई वेरिएबल और एक पॉइंटर पी ले लेते हैं, और सम करना है तो सम, और इसके अंदर सम वाला सम यहाँ पे कर दिया ना, और सम के अंदर 0 डाल देते हैं, नहीं तो अगर गार्बेज वैल्यू होगा उससे जुड़ जाएगा। हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ और 10 नंबर्स, या यूजर से डलवा इंट लेता के हूँ, ज्यादा अंदर ही बेटर सम है। इक्वल टू जीरो ठीक कर है, देते ना, ये मतलब आपने अलग क्यों ले लिया इसमें? क्या बेटे? मतलब इंटीजर जो मतलब इंटीजर टाइप आपने वो लिया है डाटा टाइप, उसके अंदर ही जो सम है उसको इक्वल टू जीरो कर दो। मतलब ये फिर से ले लिया सम आपने, बेटे जैसे आवाज सम इक्वल साफ टू नहीं आ रही, जीरो पुट दोबारा कर दिया, बताओ। वहीं वहीं पुट कर दी। हम्म। मतलब जो सम है सर, जो सम था सर, सम सम इक्वल टू जीरो आपने सेपरेट पुट कर दिया इक्वल टू जीरो, इसे यही इंटीजर जो टाइप डाटा टाइप है उसी में वहीं हाँ पुट कर वहां पे भी देते कर इक्वल टू सकते हैं। जीरो। हाँ वहां कर ये सकते लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी। हैं, वो इसलिए लिखा ना, थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़े, वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पे करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अब मैं यूजर से डलवा लेता हूँ 10 नंबर्स, ज्यादा बेटर होगा, एक एन और ले लेते हैं यहाँ पे, कोमा एन, ज्यादा भी अच्छा होगा कि यूजर से डलवा रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं। प्रिंट एफ, एंटर, 10 नंबर। ठीक है, अब इसको हमें फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। यहाँ पे कर देते हैं स्कैनर, सॉरी सॉरी, इसको पहले मेमोरी एलोकेट करेंगे यार, मेमोरी एलोकेट करेंगे सबसे पहले। पी इज इक्वल टू हमारा इंट होगा, पहले यहाँ पे हमने यही कर देंगे, सेमी कोलन भाग गया इसका। पी इज इक्वल टू यहाँ पे लिया हमारा इंट स्टार कैलोक, कितने वैल्यू लेने हैं हमें, 10। ठीक है, और एक का साइज कितना है 2, ये सेमी कोलन लगा दिया। अब यहाँ पे इसको स्कैन करा लेते हैं, परसेंट डी, और ये हो गया तुम्हारा पी प्लस आई। ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब इसका सम करना है, 4, इसको सेव कर देते हैं, सेव कर दो, कैलोक के नाम से कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, सम करना है, तो फिर से लूप चलाएंगे। ये जैसी लूप एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे तो भी कोई बात नहीं, इसकी तरह छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमारा एक स्टेटमेंट होता है तो फोर लूप बिना ब्रैकेट के भी, कर्ली ब्रैकेट के भी सही रिजल्ट देता है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। ये हमारे 10 नंबर्स ऐड हो गए होंगे यहाँ पे। अब हमने इसका रिजल्ट शो करना है, एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल सम करना है तो इसको स्कैनएफ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे परसेंट डी कोमा, और सॉरी प्रिंट कराना था, प्रिंट एफ लगना है, प्रिंट एफ, और ये लगा आपका परसेंट डी और कोमा सम। ठीक है, ये अब यहाँ पे गेट सी एच लगा देते हैं। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।
बहुत सारी एरर आई है। स्कैनफ कहाँ से आ गया है? आ जाते हैं हम यहाँ। सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, 4, कोई भी वैल्यू डाल सकते, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ, जरूरी नहीं है इसे। तो 55 हो गया, क्योंकि मुझे नंबर का जो एडिशन पता था, इसीलिए मैंने रिजल्ट जो है चेक करने के लिए वही वैल्यू डाली जिनका मुझे पता था। अब आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। अब इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा यहाँ पे, ये जो 10 है ना, इसको भी हम ऐसा बना सकते हैं ताकि अपनी मर्जी से नंबर ऑफ एलिमेंट स्पेसिफाई कर सकें। जैसे अभी तो मैं फिक्स 10 नंबर्स डलवा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 10। मैं एक बार 4 कर रहा हूँ, एक बार 5 करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए ये n लिया हुआ मैंने। printf एंटर द साइज ऑफ, ये सेकंड मॉडिफिकेशन है। जो हमारा प्रोग्राम था वो तो पूरा हो गया। अब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास फिक्स है 10 साइज हमने लिया। अगर इसमें हम वेरिएबल बनाना चाहें कि अपनी मर्जी से 3 वैल्यू भी डलवा सकें, 6 भी डलवा सकें, तो इस सिंपल प्रोग्राम में कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम किस तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे, आज हम वो देखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं इस प्रोग्राम से। ठीक है, एंटर द साइज ऑफ एरे। एरे मान लिया इसको, क्योंकि एरे ही कई सारे वैल्यू स्टोर कर रहा है। स्कैनफ करा दिया यहाँ पे। जो हमने एन लिया था वो इसीलिए लिया था। एंड एन, ये जो एन है ये कहाँ पास करेंगे, यहाँ पे या इधर फर्स्ट वाले में करेंगे। ये कारण क्या है, उसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है शुरू वाला आर्ग्यूमेंट। दूसरा, अब यहाँ पे भी हम एन पास करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। उसको हमने यहाँ पे, जहाँ पे हमारी फिक्स वैल्यू थी, वहां पे अपना वेरिएबल एन हमने फिट कर दिया, ताकि नंबर ऑफ जो है वैल्यूज उनको हम रन टाइम पे कंट्रोल कर सके। सेकंड, पहले वाला सिंप्लीफाइड प्रोग्राम था, ये मॉडिफाइड प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, साइज। अब मैं यहाँ पे डलवा रहा हूँ एलिमेंट, एरे का साइज 4। यहाँ पे इसमें चेंज कर दूंगा मैं भी, ताकि हमें वैल्यू भी वही दिखाई दे जितने। और अब ये एक वैल्यू और लेगा। ठीक है, ये एडिशन कर दिया उसने। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे से हम इसको 10 को हटा देते हैं। इससे जो है एंटर द नंबर, हाउ मैनी। अब यहाँ पे इसके साथ लगा देते हैं परसेंट बी, कितने, वो हमारे एन के अंदर है ही। तो यहाँ लगा दो एन, तो यूजर को पता चल जाएगा कि कितने वैल्यू डलवाने हैं। एक यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा देंगे, क्लियर स्क्रीन लगा दो यहाँ, ताकि पिछला रिजल्ट SCR। अब यहाँ पे हमारा साइज हमने डलवा लिया 3, तो एंटर नंबर 3। 3 हमें नंबर डलवाने हैं। ठीक है, तो पहले वाला नंबर हमारा हो गया 12, दूसरा हमारा 13, और थर्ड वाला हो गया 14। तो ये हो गया 39 एडिशन। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को रन टाइम पे जो हमारा एरे है उसको बना सकते हैं कैलॉग के थ्रू। ठीक है, अपनी स्लाइड पे वापस जा रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए। इसको शेयर कर देते हैं, शेयर। ठीक है, यहाँ था हमारा। अब हमारे पास जो है ये कैलॉग फंक्शन हो गया। इसके बाद हम डिफरेंस बात कर रहे हैं। कुछ डिफरेंस है मेलोक में और कैलॉग में। मेलोक फंक्शन विल क्रिएट ए सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ साइज स्पेसिफाइड बाय द यूजर। जो हमारा मेलोक फंक्शन है वो क्या काम करता है कि एक ही जगह पे पूरी मेमोरी क्रिएट कर देता है। कैलॉग में बीच में पार्टीशन होता है। उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आपने वो बनाना है अपने घर,
प्लॉट पे मकान बनाना है। एक तो तरीका ये है कि आपने जो है पूरे के पूरे जो है प्लॉट पे ही लेंटर डाल दिया, एक ही बड़ा होल बना दिया। ये काम तो करता है मैलोक, जितना भी एरिया है वो एक ही जगह रहेगा, सिंगल ब्लॉक। कैलोक में क्या किया, उसी में ब्लॉक बना दिए, यानी कमरे अलग अलग बना दिए। कैलोक फंक्शन असाइन मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर ए वेरिएबल, अलग अलग कमरे, यानी ये अलग अलग स्पेस क्रिएट कर देता है हर एक वैल्यू के लिए। मैलोक फंक्शन कंटेन गार्बेज वैल्यू, जैसी मैलोक से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू आती है। मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड बाय कैलोक इज ऑलवेज इनिशियलाइज बाय 0, ये 0 से इनिशियलाइज होगा। यहाँ पे मैलोक के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज 2, ये गलत हो गया इसमें। मैलोक में क्या होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1, इसको मॉडिफाई कर लो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। थर्ड जो पॉइंट है इसको मॉडिफाई करना में, ये गलत हो गया इसमें, नंबर ऑफ, ठीक है, कोई बात नहीं सर, समझ गया। इसको मैं बता देता हूँ यार। थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैलोक, इसमें मैलोक में क्या होता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और कैलोक में 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर लेंगे। सेकंड, थर्ड जो पॉइंट है, मैलोक में सिंगल आर्ग्यूमेंट और कैलोक में 2 आर्ग्यूमेंट, टाइपिंग मिस्टेक था है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कैलोक इज स्लोअर देन मैलोक, सही है। मैलोक इज फास्टर देन कैलोक, इट इज नॉट सिक्योर एज कंपेयर टू कैलोक, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक ही मेमोरी है। इट इज सिक्योर टू यूज कंपेयर टू मैलोक, ये ज्यादा सिक्योर है, ये कम सिक्योर है। टाइम एफिशिएंसी हायर देन कैलोक, इसकी कैलोक की टाइम एफिशिएंसी जो है, टाइम एफिशिएंसी हायर देन कैलोक। टाइम एफिशिएंसी का मतलब है कम समय लगता है एलोकेट करने में, इसमें ज्यादा समय लगता है। इसको रन करेंगे तो वैल्यू स्टोर करेंगे तो प्रोग्राम को ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। टाइम हो गया इसमें जूम का, तो अपग्रेड कर देते हैं दोबारा से इसको, सेम, ठीक है। अब यहां से हमारा हेलो, सुन पा रहे हो बेटे, हेलो, यस सर। हेलो, सर, हाँ आ रही है बात, हेलो, जी सर। ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। malloc function return only starting address before addressing calloc, return the starting address, make it 0। और जो है इसमें क्या होगा, टाइम एफिशिएंसी के बाद malloc फंक्शन जो है स्टार्टिंग एड्रेस एलोकेट, जो हमारा वेरिएबल था ना, जो हमने जिसके अंदर स्टोर किया था वैल्यू, उसके अंदर जो है स्टार्टिंग एड्रेस भेज देता है, और वहां पे जो है 0 नहीं करता, गार्बेज वैल्यू पड़ी रहती है। जबकि इसमें कैलोक में क्या है कि जो हमारी मेमोरी है उसका जैसी एड्रेस पॉइंटर के अंदर जाएगा, वहां जो बचे हुए स्पेसेस हैं उनको 0 कर देगा। ये जो है इसमें डिफरेंस था। फ्री फंक्शंस जो है, हर एक जो हमारी मेमोरी एलोकेटेड एलोकेशंस है उसके बाद में हम एक फ्री फंक्शन लगाते हैं, ताकि जो मैलोक हो चाहे कैलोक हो, जिससे हमने मेमोरी एलोकेटेड की है वो वापस हम जो है सिस्टम को प्रोवाइड कर दें। इसमें सिंपल है, इस पॉइंटर के अंदर हमने मेमोरी पास की थी, यहाँ पे फ्री लिख देंगे और पॉइंटर को पास कर देंगे। ये री एलोक फंक्शंस क्या है, इसका प्रोग्राम हम कल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया बता रहा हूँ कि क्या होता है। हमने कैलोक से या मैलोक से मेमोरी एलोकेट कर दी एक बार में, हमने सर पहले ये लोग कल ही पढ़ा लेना, कुछ मतलब डाउट है, मतलब मैलोक क्या? और कैलोक में मतलब वे क्लियर कर लो, रेलोक कल पढ़ा देना सर। हाँ मतलब कल ही पढ़ाऊंगा, हाँ, उसको कल ही तो पढ़ाऊंगा। मतलब कुछ हमारे मैलोक में से और कैलोक में से कुछ डाउट है सर, मतलब वे क्लियर कर दो, टाइम हो हाँ जाएगा। वही बता रहा हूँ,
अभी मैं उसी को बता रहा हूँ। रीएलोक जो है मेमोरी एलोकेशंस होगा, जिसको हम कल ही डिस्कस करने वाले हैं उस पर पूरा। और मैं डिफरेंस जो है यहाँ पे आपको इसके थ्रू बता देता हूँ। यहाँ से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, मेलोक के थ्रू अगर हम पॉइंटर लें तो कैसे एलोकेट करते हैं मेमोरी, इंट स्टार, फिर यहाँ लिखा जाता है मेलोक, फिर यहाँ लिखा जाता है साइज ऑफ ब्रैकेट में n, और साइज ऑफ इंटीजर, जो भी हमारा इंटीजर है या फ्लोट है उसका डेटा टाइप इनटू कितने चाहिए वो सारा। यानी ये एक ही आर्ग्यूमेंट बन गया हमारा यहाँ पूरा इसमें अंदर। जबकि कैलोक में क्या होता है, अगर यही काम कैलोक के थ्रू करें तो इंट स्टार कैलोक साइज ऑफ, साइज छोड़ो इसको बाद में लिख देते हैं, एन कोमा साइज ऑफ, अगर इंटीजर कर रहे हैं तो आई एन टी, जैसे ऊपर लिखा था सेम वैसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ इनटू किया तो एक ही वैल्यू निकलेगी और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट होंगे। तो हमारे पास जो पहला डिफरेंस है क्या है, वो कैलोक के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे पास, 2, और मेलोक के अंदर आर्ग्यूमेंट पास होंगे आर्ग्यूमेंट होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है, कैलोक में मेमोरी जो इनिशियलाइज होगी 0 से होगी और मेलोक में होगी गार्बेज वैल्यू। ठीक है, अब जो एफिशिएंट कौन है, टाइम एफिशिएंट है मेलोक। मेलोक इज मोर टाइम एफिशिएंट देन कैलोक। कम समय लगता है मेमोरी एलोकेट करने में। और जैसे ही यहाँ पे देखो मेलोक से मेमोरी एलोकेट होगी, किसको भेज दी जाएगी, पी पॉइंटर्स को। और पी पॉइंटर्स को भेजने के बाद जो मेमोरी है उसमें 0 वैल्यू असाइन नहीं की जाएगी। इसमें जैसी पॉइंटर मेमोरी एलोकेट हुई, पॉइंटर को भेज दी, और जो भी मेमोरी है उसमें हमने क्या असाइन कर दिया, 0। ये इसमें डिफरेंसेस है। कल हमने मेलोक का प्रोग्राम बनाया था, आज कैलोक का बनाया हुआ है। और कल के लेक्चर में हम रियलोक का यूज करते हुए इसको पूरा टॉपिक को खत्म कर देंगे। ये इसमें मेन एस्पेक्ट्स हैं इसमें, कि हमारा कैलोक किस तरीके से वर्क करता है, मेलोक किस तरीके से वर्क करता है, ये इसके यही मेन पॉइंट्स हैं।